हेलो बच्चे, आज हम लोग का पढ़ना है आयनिक बंधन होता क्या है। आयनिक बंधन यानी आयनिक बॉन्ड होता क्या है। दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। यानी आयनिक बंधन में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगा। स्थानांतरण करने का मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें आयनिक बंधन में दो चीज भाग लेंगे, एगो धातु होंगे एगो अधातु। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। आयनिक बंधन के वैद्युत संयोजक बंधन या ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं। आयनिक बंधन पढ़ने से पहले इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होते हैं। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होंगे। तो 281 यानी सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बिंदु होंगे। तो एक बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बिंदु होंगे। अब कह देगा मैग्नीशियम पे इलेक्ट्रॉन बिंदु कितना होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे 2 8 कितना होगा 2, यानी बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन बिंदु होंगे। यानी मैग्नीशियम के कितना इलेक्ट्रॉन बिंदु होंगे 2। इसका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है आयनिक बॉन्ड पढ़ने से पहले। सबसे पहले हम लोग आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल पढ़ेंगे, यानी NaCl सोडियम क्लोराइड। यानी सोडियम क्लोराइड में हम बताएं कि आयनिक बंधन में दो चीज भाग लेंगे, एगो धातु होंगे एगो अधातु। धातु इसमें क्या है, सोडियम धातु है। अधातु क्या है, क्लोरीन। यानी सोडियम के कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 1। अब इसका इलेक्ट्रॉन कितना त्यागेगा, बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, एगो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाएगा। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 2 8। अब क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होंगे 2 8 कितना हो जाएंगे 7। यानी 7 है तो अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन घट रहा है इसको, तो एक। यानी एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाके इसका ऑक्टेट पूरा होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब क्लोरीन पे क्या चीज आ जाएंगे माइनस। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालेंगे, यानी सोडियम पर कितना इलेक्ट्रॉन बिंदु आएंगे तो एक। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, एक। हमने सबसे पहले बताया कि आयनिक बंधन पढ़ने से पहले इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का ज्ञान होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होते हैं, तो किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जितना संख्या रहेगा उतना ही रहेगा इलेक्ट्रॉन बिंदु रहेंगे। यानी सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, एक, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु कितना 1। मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो कितना इलेक्ट्रॉन बिंदु होंगे 2। ऐसे ही यहाँ सोडियम के लिए कितना बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन बिंदु होगा 1 प्लस। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, तो क्लोरीन पे कितना बनेगा इलेक्ट्रॉन बिंदु 7 को, 2 2 4 2 6, एक 7 को हो गया। अब क्लोरीन को 8 पुराने के लिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, तो सोडियम से। जैसे ही सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी सोडियम के पास एगो इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास कितना 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन कितना पुराना चाहेगा, ऑक्टेट 8, यानी 8 पुराने में कितना इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो 1। तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, सोडियम से इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक लेगा तो इसका क्या बन जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने त्यागेगा तो इसके पे कितना चार्ज आएंगे, तो एक प्लस आएंगे। यानी सोडियम के प्लस। अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्लोरीन के पास अब कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 2 4 6, एगो एक इससे लिया था, एगो इससे सोडियम से लिया था 7। अब इसके पे कितना माइनस आएंगे 1, यानी क्या बन जाएंगे Na प्लस और Cl माइनस। यही। अब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड की आयनिक बंधन, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में कौन धातु है, कैल्शियम धातु, ऑक्सीजन अधातु है। यानी कैल्शियम, सबसे पहले कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आएगा 2 8 8 2।
इसमें कितना महत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन के त्याग करके कितना धनायन बनाएगा 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया। ऑक्सीजन है अधातु, ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 2 और 6, यानी कितना 8 पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन घट रहा है 2, तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, और इस पर चार्ज कितना आएगा 2- आएगा ऑक्सीजन के पास। अब हमको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का ज्ञान होना चाहिए, यानी कैल्शियम पे कितना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आएगा, यानी कैल्शियम के महत्तम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है तो 2, इस पे कितना चार्ज आएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु आएंगे 2, प्लस ऑक्सीजन के पास कितना महत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 6, तो ऑक्सीजन के पास कितना आएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु 6, 2 2 4 और 2 6 हो गए। अब क्या होंगे, अब ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो किससे ले लेगा, तो कैल्शियम से ले लेगा, यानी कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी दोनों जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो क्या होंगे, यानी कैल्शियम का एगो इलेक्ट्रॉन दे रहा है 2 गो, तो इस पे प्लस कितना आएगा 2 प्लस, ऑक्सीजन पे कितना आ जा रहे हैं पहले से कितना थे 6, अब कितना इलेक्ट्रॉन ले लिया 2, तो कितना माइनस आ जाएंगे 2-, यानी इसका Ca2 प्लस और ऑक्सीजन 2-, यानी CaO बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। एक आयनिक बंधन है, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम धातु है, ऑक्सीजन अधातु है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड के देखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन धातु है, मैग्नीशियम धातु, ऑक्सीजन अधातु है। तो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कितना आएगा 2 8 2, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है महत्तम कक्षा में 2, तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन कितना बनाएंगे 2। अब ऑक्सीजन अधातु है, ऑक्सीजन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन बिंदु आएंगे 2 6, यानी कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे 2, कितना माइनस लेंगे 2। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम के कितना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आएंगे 2, जितना महत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितना महत्तम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु कितना आएगा 6। अब क्या होंगे, यानी ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कमी हो रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे मांग लेगा, यानी मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तब मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 2, तो इसके पास कितना प्लस 2, ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, पहले 6 था अब कितना हो जाएंगे 8, कितना -2, तो क्या चीज बन गया MgO, ये भी क्या चीज है आयनिक बॉन्ड। अगला एग्जांपल सोडियम मोनोऑक्साइड NO2, यानी सोडियम मोनोऑक्साइड में सोडियम क्या चीज है धातु और ऑक्सीजन क्या चीज है अधातु। सोडियम मोनोऑक्साइड में सोडियम कितने क्या करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे 2 8 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या चीज बना देंगे सोडियम धनायन बना देंगे, और ऑक्सीजन कितना 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या चीज बना देंगे ऋण आयन बना देंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बना देंगे। अब सोडियम कितना है 2 गो, यानी सोडियम के 1 सोडियम पे कितना इलेक्ट्रॉन बिंदु 1 हो, 2 सोडियम पर 2 प्लस मैग्नीशियम पे कितना है ऑक्सीजन पे कितना है 6 गो, 2 2 4 2 6। अब सोडियम ऑक्सीजन को पुराने के लिए कितना हमको चाहिए 2 गो, 1 सोडियम पे कितना इलेक्ट्रॉन 1 गो, तो 2 सोडियम पर 2 1 गो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 2 पूर जाएगा ऑक्सीजन के, यानी सोडियम से क्या होंगे 1 सोडियम 1 सोडियम यहाँ, ऑक्सीजन कितना 2 2 4 2 6, 1 सोडियम से यहाँ दे देगा 1 सोडियम यहाँ दे देगा, तो क्या हो जाएंगे यानी 2Na+ हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितना होंगे 2 2 4 2 6 2 8, यानी इसको कितना -2 यानी Na2O बन गया सोडियम मोनोऑक्साइड।